Hello everyone, welcome to my channel. I am Vimmi Dogra, solutionologist, numerologist and astrologer. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकादशी के बारे में बताऊंगी। एकादशी मंथ में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। 2 बार एकादशी आने की वजह से जैसे 15 दिन आपके शुक्ल पक्ष हो गए, 15 दिन कृष्ण पक्ष हो गए, इस तरह 2 बार एकादशी महीने में मनाई जाती है। एकादशी के व्रत के नियम बहुत ही थोड़े कठिन होते हैं। यदि एकादशी का व्रत करोगे, लाइफ में जो भी समस्या है उसको आपको हैंडल करने के लिए इजी हो जाता है। लेकिन इसके जो नियम होते हैं थोड़े कड़क होते हैं, वैसे आपको उसके नियम पालने होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी एकादशी का व्रत करता है उनके लाइफ में तकलीफ़ें, प्रॉब्लम, जैसे घर में बीमारी आना, बच्चों की तबीयत ठीक ना होना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होना, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको उसको फेस करने की हिम्मत आती है और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके विशेष नियम हैं। एकादशी का व्रत का नियम थोड़ा कठिन है। यदि व्रत करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी उस वक्त एकादशी के दिन आप लोगों को नॉनवेज अवॉइड करना है, चावल अवॉइड करना है, नॉनवेज, प्याज, लहसुन, यहाँ तक कि चने भी उस दिन नहीं खाना है और चने से बनी हुई चीज़ें, बेसन वगैरह उस दिन आपको नहीं यूज़ करना है। ये सब एकादशी में वर्जित माना गया है। खास कर कहना चाहूँगी इस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि चावल खाने से जल तत्व बढ़ता है और जल तत्व बढ़ने से मन चंचल और विचलित हो पड़ता है और वैसा करने से फिर व्रत में बाधाएं आती है, व्रत पूरी तरह नहीं हो पाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। एकादशी का व्रत नियमित रूप से करने से आपके घर में जो भी समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिल सकती है। लेकिन यदि आपकी फैमिली में कोई क्रोधित व्यक्ति है, उसको क्रोध करने की भावना बहुत है और वो पूरी फैमिली पे कुछ ना कुछ बातों पे गुस्सा करता रहता है, तो ये व्रत करने से धीरे धीरे उस व्यक्ति के जो क्रोध की भावना है वो कम हो जाती है। यह व्रत करने से पाप से मुक्ति भी मिलती है। जो भी हमने यदि पाप किया हो तो उससे हमें मुक्ति आसानी से मिल जाती है, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। यदि आपका कोई दुश्मन है, आपको कहीं ना कहीं उससे लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपको हानि हो सकती है, यह व्रत करने से धीरे धीरे आपके लाइफ में जो भी शत्रु है वो अपने आप ही साइड में हो जाते हैं। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। यह व्रत को करने से आपको पापों से मुक्ति मिलेगी और घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। बैसाख में वरुदिनी और मोहिनी एकादशी आती है। इस व्रत को करने से विवाह में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और विवाह अच्छी तरह संपन्न होता है। विवाह में कोई बाधाएं नहीं आती है और पूरी मैरिड लाइफ अच्छे से गुजरती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी करने से सफलता की प्राप्ति होती है। यदि आपको बिजनेस में, ऑफिस में, घर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम पूरे सॉल्व होते हैं। और निर्जला एकादशी के दिन आपको निर्जल व्रत करना है। इस दिन व्रत में पानी तक नहीं पीते हैं। ये थोड़ा हार्ड उपास है, लेकिन ये व्रत को करने से लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी खत्म होती है। श्रावण माह में एकादशी का व्रत करने से पुत्रदा एकादशी और कामिका एकादशी दो एकादशी आती है। यह व्रत करने से संतान की प्राप्ति मिलती है। संतान से जो भी वंचित हैं, इस व्रत को करने से उन्हें जल्दी संतान की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद में अजा एकादशी और परिवर्तनी एकादशी आती है। यह व्रत करने से यदि पुत्र की लाइफ में कोई संकट है वो कम हो जाते हैं। इसलिए माताएं व्रत करेगी तो उस बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा है। जो भी लाइफ में दरिद्रता है वो कम हो जाती है और सुखों की प्राप्ति होती है। अश्विन माह में पापकुंशा एकादशी और इंद्रा एकादशी आती है। इसका व्रत करने से अपने पितरों को मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग का मार्ग मिलता है और इससे दरिद्रता घर की पूरी खत्म होती है और सुख संपत्ति का घर में आवागमन होता रहता है। कार्तिक माह में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। इसका व्रत करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है,
सुख के जो भी मार्ग होते हैं, यदि आपने कुछ गलत किया है इतने दिनों तक, उसका मार्ग जो बंद रहता है वो खुल जाता है और सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी की भी पूजा होती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। इसका व्रत करने से अपने जो पितृ होते हैं वो खुश होते हैं, देवता खुश होते हैं, जो भी कष्ट होते हैं वो लाइफ के खत्म हो जाते हैं। पौष माह में पुत्रदा और सफला एकादशी आती है। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है एकादशी का ये व्रत करने से। माघ माह में षट्टिला एकादशी और जया एकादशी आती है। इससे दरिद्रता का नाश होता है। फाल्गुन माह में विजया एकादशी और आंवलिका एकादशी आती है। इस दिन आंवले का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आंवला। ये महीने में शत्रुता पर विजय होती है। जो भी आपके शत्रु है आपकी तरफ बुरी नज़र बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसलिए ये व्रत से इस काम के लिए बहुत ही फायदा होता है। अधिक माह में पद्मिनी और कर्मा एकादशी आती है। यह एकादशी करने से आपको सब सुखों की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख संपत्ति आती है, हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। इस तरह मैंने आपको पूरे साल की एकादशी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आपको हर एकादशी का क्या क्या लाभ मिलने वाला है, उस तरह आप ये अगर इस सालों साल आप व्रत करते आ रहे हो एकादशी का, आपको इसका फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक एकादशी की फिर एक महीने में छोड़ दी फिर दूसरी की, ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा इसका बेनिफिट चाहिए तो आपको इस साल में जो जितनी एकादशी आती है पूरी करोगे तो आपको इसका 100% फायदा ज़रूर होगा। इसलिए एकादशी का व्रत ज़रूर करें। अब एकादशी से आपको क्या क्या जो फायदे मिलने हैं, इसकी रेमेडीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये रेमेडीज आप ज़रूर करिए। जिस दिन एकादशी होगी उस दिन आपको भगवान विष्णु जी के सामने 9 दीपक ज़रूर लगाने हैं। 9 दीपक यानी एक एक दीपक आपको नहीं लेना है, एक बड़ा दीपक लेना है। उसमें आपको 9 बातियाँ लगानी हैं और 9 बातियाँ आप इसे राउंड लगाओगे, एक बीच में बाती लगा दोगे, जैसे आपको ठीक लगे। पूरे साइड आप 9 बातियाँ भी लगा सकते हो। वो आपको घी का दीपक लगाना है। उस दीपक में आपको 2 अक्खी फूल वाली लौंग डालनी है, टूटा हुआ लौंग बिल्कुल नहीं डालना है। और फिर वो आपको प्रज्वलित करनी है, भगवान विष्णु जी के सामने समर्पित करना है और आपको अपनी इच्छा बोलनी है। वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ये आपको ज़रूर करना है। अभी अगले उपाय की तरफ हम जाएंगे। भगवान विष्णु जी को इस दिन नारियल, लवंग, पीली मिठाइयाँ, पीला फूल ये ज़रूर अर्पित कीजिए। और इस दिन आपको भगवान विष्णु जी को और आपको तुलसी दल ज़रूर अर्पण करना है, क्योंकि उन्हें तुलसी दल बहुत पसंद है और ये ज़रूरी है। जिस दिन एकादशी होगी उस दिन आपको तुलसी तोड़नी नहीं है। उस दिन तुलसी तोड़नी वर्जित मानी गई है। इसलिए एक दिन पहले आपको तुलसी तोड़कर रखनी है दूसरे दिन, ताकि आप उसे यूज़ कर सकें। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में एकादशी के दिन एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पर आपको कुमकुम से श्री हरि लिखना है और वो पान का पत्ता विष्णु जी को अर्पित करना है। फिर वो पत्ता बाद में आप लॉकर में रख सकते हैं। इस दिन 7 कन्याओं को खीर खिलानी है। इस दिन आप भगवान विष्णु सहस्त्र जी का पाठ करें और श्री सुक्तम का भी पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध डालकर या केसर डालकर भगवान जी को अभिषेक करना है। घर में सुख समृद्धि आए इसलिए आपको क्या करना है? चंदन लेना है। चंदन के अंदर आपको केसर की 3-4 स्टिक डालनी है और उसमें गुलाब जल डालना है। वो सब मिक्स करके आपको उसका टीका लगाना है। ये टीका आप लगातार भी लगा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एकादशी के दिन ही लगाना है। ये आप रेगुलर लगाइए। इससे आपको बहुत ही शांति प्रदान होगी और आप यश की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो भी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है, ये रेमेडीज़ करना है। और अभी आपको क्या नहीं करना है उसके बारे में बताऊंगी। एकादशी के दिन ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। इस दिन आपको फूल नहीं तोड़ना है, झाड़ के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। जो भी आपको यूज़ करना है वो एक दिन पहले तोड़ के रख लेंगे आप। और इस दिन बाल नहीं काटने हैं, नाखून भी नहीं काटने हैं और दाढ़ी भी नहीं करनी है। दूसरों की निंदा इस दिन बिल्कुल ना करें और एक दूसरे को चुगलियाँ भी ना करें, क्योंकि इस दिन ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जितना आप दूसरों के लिए बुरा बोलोगे,
इस उपवास का, इस व्रत का आपको फल पूरा नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। आप मुझे कमेंट में जाकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।